इस तरीके से मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए वेंट्रेस, लीना और सभी लोग जल्द से जल्द पास ही वाले एक घर में चले गए। इस घर के अंदर उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक रात गुजारेंगे और अगले दिन रेडिएशन के मेन सोर्स का पता लगाएंगे। यहाँ पर एना नाम की एक मेंबर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर भी शायद रेडिएशन का असर होने लगा था। उसे लग रहा होता है कि ये सारी मेंबर्स ने उसे धोखा दिया है और उसे जबरदस्ती इस जगह पर लाया है। एना का ये बिहेवियर एकदम नेचुरल है क्योंकि अब तक उन लोगों ने ऐसी खतरनाक चीजें देख ली थी जिससे कि कोई भी पागल हो जाए। वहीं अब लीना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है अपने ब्लड सैंपल के ऊपर। तब जाकर रियलाइज हुआ कि उसके बॉडी पर भी ये सारा म्यूटेशन होने लगा है। उनकी भी बॉडी अब जिन जिन चीजों के कांटेक्ट में आएगी वो उनसे कंबाइन होकर म्यूटेट हो जाएंगे। और लीना को ये कंफर्म था कि बाकी टीममेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, जिससे कि वो अब बहुत ही ज्यादा डर कर एकदम सभी को बताने चली जाती है। लेकिन अब पता नहीं क्यों एना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो तो लीना, वेंट्रेस और उनकी डॉक्टर को पकड़ लेती है और बंदी बना लेती है। एना के पास एक गन मौजूद थी जिससे कि वो सभी को मारने के लिए कह रही होती है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वेंट्रेस और उसकी टीम की वजह से हो रही थी। एना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड केसी को भी खो दिया, जिसे कि खतरनाक भालू ने मारकर खा लिया था। अब एना अचानक जैसे ही गन लेकर उन तीनों को मारने जाती, तभी अचानक केसी के पीछे से आवाज आने लगी थी। एना बिल्कुल नहीं समझ पाती कि आखिर केसी की आवाज कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो कुछ समय पहले मारी जा चुकी थी। एना तुरंत ही उन्हें छोड़कर केसी की दूसरी तरफ चली गई, पर अचानक वेंट्रेस और लीना को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो और किसी की नहीं बल्कि एक म्यूटेट हुए भालू की होती है। इसी भालू ने केसी की जान ली थी और यही उसकी आवाजें निकाल रहा था। दरअसल ये सब म्यूटेशन की वजह से ही हुआ होता है। जब उस भालू ने किसी को मारा होगा तो किसी की बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ चुकी होंगी, और यही रीजन था कि भालू उसकी आवाज निकालकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। ये अच्छी बात होती है कि उस हाइब्रिड भालू के दोनों आंख नहीं थे। हो सकता है किसी के साथ फाइट करते दौरान ये सारी चीजें हो चुकी हों। इसी बात का फायदा उठाते हुए वेंट्रेस, लीना और बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो खतरनाक भालू सिर्फ और सिर्फ आवाजों को सुनकर सब पर अटैक कर रहा था। वो तो लीना और वेंट्रेस पर भी अटैक करने के लिए आ जाता है, तभी एना पीछे से आकर उसका ध्यान भटकाने लगी। वो भालू उसकी तरफ तो चला जाता है, पर एना की मदद करने कोई नहीं आता। भालू तुरंत ही एना को पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। उसके बाद वो लीना को भी जान से मारने आता, लेकिन सभी लोग मिलकर उसे गन से शूट कर देते हैं। अब वेंट्रेस, जो कि इतना ज्यादा डर चुकी थी, वो बिल्कुल भी अब वेट नहीं करती उस मेन सोर्स तक जाने के लिए, क्योंकि उसे पता करना था कि ये चीजें कौन कर रहा है। वेंट्रेस तो सभी को छोड़कर अकेले ही निकल पड़ती है, लेकिन लीना डॉक्टर से कह रही थी कि हमें एक रात वेट करके सुबह जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर म्यूटेशन के कारण काफी खतरनाक हो सकती हैं। सुबह होने के बाद जब लीना और डॉक्टर आगे बढ़ रहे थे, तभी डॉक्टर ने अपने हाथों पर नोटिस किया कि म्यूटेशन उसके ऊपर भी हो रहा है। डॉक्टर को तो पहले से ही कैंसर था और अब वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होती इन सारी चीजों से और लड़ने का। इसीलिए डॉक्टर ने मेंटली गिव अप कर दिया था, जिस वजह से कुछ ही देर के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से एक प्लांट के अंदर म्यूटेट हो जाती है। और ये सारी चीजें लीना की आंखों के एकदम सामने ही हो रहा था। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी बॉडी पर पहले से ही म्यूटेशन वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनकी बॉडी लगातार उनसे रेसिस्ट कर रही होती है और मेंटली स्ट्रांग होने के कारण इन चीजों से अवॉइड कर रही थी। पर डॉक्टर ने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इन चीजों से नहीं लड़ना चाहती और वो म्यूटेशन एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए उसके बॉडी ने भी लड़ना बंद कर दिया। लीना, जो कि अब अकेली हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा डरते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो तो एक तरीके से इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। ना तो वो किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती और ना ही उसका हस्बैंड इस जगह पर आता। पर अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी है ये सारी चीजें सोचने के लिए। लीना अब उस मेन सोर्स की तरफ जाने लगी। लीना ये भी नोटिस करती है कि जैसे जैसे वो पास में बढ़ती जा रही है मेन सोर्स के, म्यूटेशन उतना ही तेज होता जा रहा है, क्योंकि रेडिएशन उस जगह पर काफी ज्यादा था। आगे बढ़ते हुए वो एक नदी के पास पहुंच जाती है, जिसकी चारों तरफ ग्लास टाइप के कुछ पेड़ बने हुए थे, और ठीक उसके सामने लाइट हाउस दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो मीटेरॉइड गिरा होता है, यानी कि वही मेन सोर्स है इस पूरी रेडिएशन का। लीना अब लगातार उस बीच के ऊपर से चलती जा रही होती है, जो पूरी तरीके से ग्लास में कन्वर्ट हो गया होता है, क्योंकि लीना के पैरों के निशान तो स्टैंड पर बन ही नहीं रहे थे। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये म्यूटेशन कितना पावरफुल हो सकता है अपने आसपास की चीजों के लिए। पर अब लीना बिल्कुल भी
रुकने नहीं वाली थी और वो सीधा चली जाती है लाइट हाउस की तरफ। लाइट हाउस के ठीक सामने कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद थे। लीना को नहीं समझता कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल है। अगर यहाँ पर आए हुए सारे ह्यूमंस का म्यूटेशन हो रहा है तो वो नेचर के साथ मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन सभी ने देखा कि इनका म्यूटेशन एल्गी के साथ हो रहा था और फिर पेड़ पौधों के साथ। लेकिन उस लाइट हाउस जहाँ पर रेडिएशन का मेन सोर्स होता है वहाँ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। आखिरकार यहाँ पर इंसानी स्केलेटन्स कैसे मौजूद हो सकते हैं, ये चीजें लीना को नहीं समझ में आती, इसीलिए वो लाइट हाउस के अंदर जाकर देखती है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद उसे लाइट हाउस के बीच में एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट काफी डरावना लग रहा था और उसे ऐसा महसूस होता है कि उस होल के अंदर जरूर कोई ना कोई तो गया होगा। लीना तो साइड में एक स्केलेटन को देखती है जिसे देखकर ये लग रहा था कि वो किसी ब्लास्ट से मर गया है। ठीक उसके सामने एक कैम रिकॉर्डर होता है जिसमें कि जाकर वो चेक करने लगी कि आखिर इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है कि नहीं, जिससे कि उसे लाइव प्रूफ मिल जाए कि इस जगह पर हुआ क्या था। लीना जब उस कैम रिकॉर्डर के अंदर बड़े ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग किसी और की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड केन की होती है, जो कुछ समय पहले जब यहाँ पर आया था तो इसी लाइट हाउस के अंदर मौजूद था। केन तो वहाँ पर बैठकर पता नहीं किसी अजीब टाइप के टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है। साथ ही साथ वो बाद में किसी से बातें करने लगा जैसे कि ठीक उसके सामने कोई मौजूद था और उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स इंसानों जैसे ही दिखाई दे रहे थे। केन यहाँ पर अपने थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसकी पूरी बॉडी में म्यूटेशन तैर रहे हैं और वो इतना ज्यादा म्यूटेट हो चुका है कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो भी अब पूरी तरीके से एक्टिवेट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर केन को रियलाइज हो चुका था कि जो भी यहाँ पर हो रहा है वो पृथ्वी पर मौजूद किसी का भी पॉसिबल नहीं है। जरूर ये कोई एलियन स्पीसीज हो सकती हैं जो कि हमारे इमोशंस और सारे जीव जंतु के जीवन के साथ खेल रही है। इसीलिए अब केन के हाथ में जो ग्रेनेड होता है वो उसे तुरंत ही एक्टिवेट कर दे रहा था, जिसके बाद वहां एक छोटा सा धमाका होता है जिसमें कि केन पूरी तरीके से खत्म हो गया और उसकी बॉडी एक अजीब तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट होकर पूरी तरीके से उड़ जाती है। सिर्फ उसके स्केलेटन ही वैसे के वैसे ही मौजूद थे। यानी लीना को उस वीडियो फुटेज से ये कंफर्म हो गया था कि ये उसके हस्बैंड के ही स्केलेटन्स हैं। पर अगर इसका हस्बैंड यहाँ पर मर गया था तो उस जगह पर वो दूसरा वाला केन कौन था? ये चीजें अब लीना का दिमाग खराब करने लगी और वो काफी डर भी जाती है। लेकिन बाद में जाकर वो आगे की वीडियोस देख रही थी तो उसे पता चला कि जैसे ही उसका हस्बैंड केन धमाके में मारा गया तो उसके ठीक सामने से उसी के जैसा एक डुप्लीकेट बाहर निकलता है। ये डुप्लीकेट केन जैसा ही दिखाई दे रहा था और उसके डीएनए से म्यूटेट होकर बना होता है। यही डुप्लीकेट केन लीना के पास आया था उसके घर पर और लीना तो उसे असली वाला केन समझ रही थी। इसका एक प्रॉपर प्रूफ होता है कि जब लीना केन से उस समय बात कर रही थी तो केन इसका कुछ जवाब नहीं देता और साथ ही साथ केन के हाथ के साइड में जो ग्लास रखी हुई थी उसके आर पार देखने पर केन के असली बॉडी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे। यानी कि ये सिर्फ एक टाइप का इल्यूजन है जिसे कि लीना अपने उस हिसाब से देख पा रही थी और ये म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ इस रेडिएशन के अंदर ही मौजूद हो सकता था। लीना तो अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि उसने जितनी भी सेलुलर बायोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं और जितनी भी डिग्रीज हासिल की हैं उसके अंदर ये चीजें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं थी। इतना तो वो समझ गई थी कि जरूर ये किसी एलियंस का ही काम हो सकता है जिनके यहाँ पर हमारे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं करते। लीना को इन सारी चीजों के डेप्थ में जाकर पता करना था, इसीलिए वो हिम्मत करके उसी बड़े से होल के अंदर चली गई। अंदर काफी अंधेरा होता है लेकिन जो चीजें उसे दिखाई दे रही थी तब उसे पता चल रहा था कि ये किसी एलियन टाइप के क्रिएचर्स का घर हो सकता है। लीना जब जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि जो भी है सामने आ जाओ, तभी पीछे से वेंट्रेस आ जाती है जिसकी आंखें गायब हो चुकी थी और वो काफी डरावनी दिख रही होती है। लेकिन वेंट्रेस धीरे धीरे जैसे ही लीना के पास आई तो उसका चेहरा वापस से बैक टू नॉर्मल हो चुका होता है, क्योंकि अब वेंट्रेस के बॉडी पर म्यूटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हावी हो चुका था जो कि हर मिनट उसके बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। और ये म्यूटेशन वेंट्रेस की बॉडी में एक ऐसी अननोन एनर्जी जनरेट कर रहा था जिससे कि वेंट्रेस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। यानी कि उसकी बॉडी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो रही होती है। वो तो लीना से बातें करते हुए कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग है, तुम्हें भी एक बार ये म्यूटेशन ट्राई करना चाहिए जो तुम्हें अंदर से ताकतवर बनाएगा। लीना बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती है कि आखिर वेंट्रेस को हुआ क्या, पर तभी अचानक वेंट्रेस ने पूरी तरीके से अपनी एनर्जी एक्सप्लोर कर दी थी जिससे कि चारों तरफ उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगी और रोशनी फैलने लगी।
देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एक ऐसे अजीब तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था जब वो मीटियोरॉइड लाइट हाउस पर टकराया था। जैसे कि ये चीजें एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर को बना रही हैं, जिसके अंदर काफी रिएक्टर वाली ताकत हो सकती थी। लीना भी जब उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है, क्योंकि अब वो एलियन स्पीशीज के कंट्रोल में हो गई थी। जैसे जैसे वो अजीब से स्ट्रक्चर के पास जाती है, तभी लीना के कुछ ब्लड सैंपल्स उसी स्ट्रक्चर के अंदर चले गए। लीना का डीएनए अब उन एलियंस के पास मिल चुका था, इसीलिए अब उसी पावर सोर्स के अंदर से एक बहुत ही अजीब तरीके की ह्यूमन टाइप बॉडी जनरेट होने लगी। इस बॉडी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम लीना जैसा होता है, जो कि अब एकदम रियलिटी में कन्वर्ट होकर लीना के सामने आ गई। लीना काफी ज्यादा डरते हुए उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उनमें से एक भी गोलियों का उस स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं हो रहा था। लीना तो काफी ज्यादा डर कर वहां से भागने लगी और उस होल से बाहर निकल जाती है, पर वो ह्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर तो पहले से ही बाहर खड़ा हुआ था। इस बात से लीना तो एकदम चौंक गई, और अब लीना जैसी जैसी चीजें करती जा रही थी वो स्ट्रक्चर उसे फॉलो कर रहा था। हर एक सीन, हर एक स्टेप और कोई भी चीजें जैसे कि लीना कर रही थी। लीना को भी ये थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, सिर्फ उसके मूवमेंट को कॉपी कर रहा था। इसका सिंपल रीजन होता है क्योंकि ये एक पावर सोर्स है, और फिलहाल के लिए इस पावर सोर्स के अंदर लीना के डीएनए मौजूद हैं। लीना भी अब एकदम शांत हो गई थी और ये सोचने लगी कि वो इन सारी चीजों को कैसे खत्म करे, जिससे कि ये क्रिएचर यहीं पर मर जाए और मैं यहाँ से भाग सकूं। लीना तो अब काफी ज्यादा सोचने के बाद एक ग्रेनेड उठा लेती है और उसे उस क्रिएचर के हाथ में दे देती है। लीना का हाथ जब उस स्ट्रक्चर के ऊपर टच हुआ तो स्ट्रक्चर ने पूरी तरीके से लीना की प्रॉपर्टी अपने अंदर ले ली थी, जिससे कि कुछ समय के लिए उसका भी पूरा शरीर एकदम लीना जैसा बन जाता है। लेकिन लीना ने ये मौके का फायदा उठाया, वो तुरंत ही उस ग्रेनेड को एक्टिवेट करती है और वहां से तुरंत ही दूर कूद जाती है। लीना लाइट हाउस से बाहर आ चुकी थी और अगले मोमेंट में वो ग्रेनेड स्ट्रक्चर के हाथों में ही फट जाता है। हालांकि उससे म्यूटेटेड स्ट्रक्चर मरा नहीं होता, लेकिन धमाके के अंदर उसके पूरे हाथ एकदम लाइटनिंग से चमकने लगे थे। दरअसल ये एक बैक रिएक्शन हो जाता है, जिसे कि उसने अपने हाथ तक ही लिमिट करके रखा था, और अब उस स्ट्रक्चर के पूरे हाथ काफी ज्यादा टेम्परेचर में जलने लग जाते हैं। उन एलियन स्पीशीज के लिए ये चीजें एकदम नई थी, इसीलिए वो स्ट्रक्चर ना चाहते हुए भी अपने हाथों को हर जगह टच करने लगा था, जिससे उस लाइट हाउस के अंदर काफी भारी भरकम आग लग जाती है। और अब ये आग लगने के कारण पूरा का पूरा लाइट हाउस जलने लगा, जिसमें कि वो स्ट्रक्चर भी बुरी तरीके से जल जाता है, और उस छोटे से ब्लैक होल के अंदर जो भी एलियंस के हाइडिंग प्लेस होते हैं वो भी जलकर खत्म हो गए थे। अब यहाँ रेडिएशन का मेन सोर्स ही खत्म हो चुका था, तो आसपास की टेरिटरी में जो भी वॉल खड़ी हुई होती है वो भी अचानक से गायब हो चुकी थी। यानी कि अब रेडिएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और अब किसी भी टाइप की म्यूटेशन आगे तो नहीं हो पाएंगे। यानी कि यहाँ पर लीना ने सारी चीजें नॉर्मल कर दी हैं अपने एक छोटे से आइडिया की वजह से। अब हमें यहाँ वापस एना को दिखाया जाता है, जिससे कि वो सारे लोग शुरुआत में पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरा सीन उस लाइट हाउस से बाहर निकलने के बाद जब ये रेडिएशन बंद हो चुकी थी, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन लीना को रेस्क्यू करके जल्द से जल्द उसे एक सेफ चैम्बर में लेकर आ जाती है। वहाँ पर अब मास्क लगाए हुए सारे लोगों ने पूछा था कि आखिर उस जगह पर ऐसी कौन सी चीज हुई जिससे कि बाकी सारे लोग मारे गए और सिर्फ तुम्हें बचकर आई हो। लेकिन लीना ने तो सिंपली कह दिया था कि ये किसी एलियन स्पीशीज का कमाल है, जो कि म्यूटेशन की इस लेवल तक पहुंच चुके हैं जो हम पूरी इंसानी जगत को चेंज कर सकते हैं। और इसके आगे लीना उन सभी लोगों को और कुछ नहीं बताना चाहती थी। लेकिन अब उन सारे रिसर्चर्स ने लीना को एक इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारा हस्बैंड केन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, क्योंकि अब रेडिएशन खत्म होने की वजह से उसके ऊपर जो म्यूटेशन के चेंजेस हो रहे थे वो भी अब रुक गए हैं। क्योंकि शुरुआत में जब केन वापस आया था तो उसके मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स एकदम से फेल होने लगे थे। लेकिन ये सारी बातें तो सिर्फ अभी लीना को ही पता है कि वो असली वाला केन नहीं है। केन तो काफी पहले उसी लाइट हाउस के अंदर मारा जा चुका था, और पता नहीं क्यों लीना ये सारी बातें उन सारे रिसर्चर्स को भी नहीं बताती। वो तो इसे एक राज बनाकर अपने हस्बैंड केन से मिलने के लिए चली गई थी। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे को लगातार घूरते जा रहे थे, पर काफी ज्यादा खुश होते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखकर इतने समय बाद। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उनकी आंखें एकदम अजीब तरीके से चमकने लगी थी। यानी कि केन तो पहले से डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन लीना के ऊपर भी अब म्यूटेशन का असर शुरू हो चुका था, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। और लाइट हाउस के डिस्ट्रॉय होने से जब वो रेडिएशन खत्म हो गई, वो वहीं पर नहीं एंड होती,
वही सारी रेडिएशन अब लीना और उसके हस्बैंड के बॉडी में मौजूद है, जो कि फिलहाल के लिए सेलुलर लेवल तक पहुंची है। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वो फिर से उस रेडिएशन जैसी वेव चारों तरफ फैलाने लगेंगे। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।